तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये 10 दिन हमें अता फरमा रहे हैं। हम अल्लाह का क़ुर्ब जितना चाहें हासिल कर सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। सिर्फ़ हमें इसको सही तरीके से प्लान करने की, समझने की और इसको अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती ही चली जाएगी। ये अजीब बरकतों वाले दिन हैं और रातें हैं। वल फज्र व लयालिन आश्र, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इन 10 दिन और रातों की कस्में खाई हैं। इन 10 रातों की कस्में खाई हैं। जमहूर के नज़दीक ये जो आशरा ज़ुल्हज्जा है ये मुराद है। दिन की बरकतें अपनी जगह बेहिसाब हैं और रातों की बरकतें, हम पूरा रमज़ान शब क़दर तलाश करते हैं या आखिरी 10 रातों में शब क़दर तलाश करते हैं, उसकी अपनी फ़जीलत बहुत बड़ी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशरा ज़ुल्हज्जा की जो 10 पहली रातें हैं, हर रात की फ़जीलत शब क़दर की मानंद है। हम इन रातों को इख्तियार करें और अल्लाह की मोहब्बत में गुजारें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाल कर सकें अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अज़ कम हम ईशा जमात से पढ़ें और फजर जमात से पढ़ें और गुनाहों से बचें। इन रातों में अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह और इस तरह के जो लायानी काम है गैर ज़रूरी, उनको छोड़ दें। अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की फ़िक्र करें। इतनी बड़ी मुबारक रातें आ रही हैं, इसके लिए आज से हम तैयारी करें। मोबाइल, सोशल मीडिया का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उसको कम करें ताकि ये रातें अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बन जाएं। रह गए दिन, तो दिन की बरकतें भी बहुत ज़्यादा। वो क्या बरकतें हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ज़ुल्हज्जा के पहले 8 दिन हैं, हर एक दिन का रोज़ा 1 साल की नेकी, 1 साल के रोज़ों का सवाब हर एक दिन। और जो शख्स 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा रखता है, जो शख्स 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा रखता है, 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, हदीस के अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे शरीयत के अंदर अमाल हैं कि पिछली ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी का उसमें ऐलान है, वादा है, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं कि जिसमें आने वाली ज़िंदगी के भी गुनाहों की माफ़ी का पहले से बताया जा रहा है। तो 9 ज़ुल्हज्जा का जो रोज़ा है, इसमें पिछला 1 साल और आने वाला 1 साल के गुनाहों की माफ़ी का वादा है। और हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 9 रोज़े हर साल पाबंदी से रखते थे। ये नफिल हैं, मुस्तहब हैं, वाजिब और फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत जिनको चाहिए, मोहब्बत में फिर वाजिब ही हैं। इंसान को चाहिए जितनी कोशिश कर सकता है 9 रखे, 9 नहीं रख सकता तो 2, 3, 4, 5 रोज़े रख ले। कम से कम 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा तो रख ही ले। 10 तारीख़ को जो कि ईद का दिन है, उस दिन रोज़ा रखना मना है। ये इब्तिदाई जो 9 दिन हैं, इनमें रोज़े रखने की ये फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करें कि अल्लाह की मोहब्बत में हम ये रोज़े रखें। हाँ, अगर किसी ख़ातून के या किसी मर्द के क़ज़ा रोज़े बाकी हों तो भाई खुदा के लिए पहले क़ज़ा रोज़ों का पूरा एहतमाम करें, उनको अदा करें, ताकि जो हमारे सर पर कर्ज़ है ये अदा हो जाए और अल्लाह के यहाँ सुरखरू पहुँचे। तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत। अच्छा, इन्हीं 10 दिनों में एक और बात, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र किसी भी तरीके से, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और इतना किसी और दिनों में पसंद नहीं जितना इन दिनों में महबूब। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या जिहाद से भी ज़्यादा अफजल है इन दोनों में अल्लाह की याद? नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया, मेरे प्यारे, वो बंदा जो अपने जान माल सवारी के साथ निकला और वहाँ शहीद भी हो गया, सवारी भी उसकी जो है वो काम आ गई और माल भी उसका खर्च हुआ, वापस घर नहीं आया, ये तो जो इसने सब कुछ अपना अल्लाह के रास्ते में लगा दिया वो तो खैर अफजल है, लेकिन बाकी ये ज़िक्र अल्लाह को जिहाद से भी ज़्यादा इन हालात में मखसूस अंदाज में रहते हुए अल्लाह को बहुत पसंद है। हमारे लिए कितनी आसानी है, हम अपने घर बैठे अल्लाह की याद करते चले जाएं, अल्लाह की याद में अपने आप को हम लगाएं। देखिए हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इन 10 दिनों में खूब तस्बीह, तहलील, अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, खूब कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से कहा करते थे। बाज़ारों में भी जाते, कहीं भी जाते तो आते जाते अल्लाह का जिक्र करते रहते थे।
हम भी इसकी आदत बनाएं, इसके लिए फ़िक्रमंद हो जाएं। लेकिन चूँकि इन 10 दिनों में ज़िक्र की फ़जीलत बहुत ज़्यादा, और ख़ुद हदीस में आया कि सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करनी चाहिए, तो हम अगर चाहें तो कोई टारगेट बना लें कि भाई हमने इन 10 दिनों में 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। हर नमाज के साथ 1000 दफ़ा अगर पढ़ें तो 5000 रोज़ हो गया। रात को सोते हुए 2000 दफ़ा पढ़ लें। कोई तरतीब जो आप बनाना चाहें, रोज़ाना 7000 की बना लें, 10,000 की, जो भी बनाना चाहें। अगर हम ये टारगेट कोई बना लेते हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम इसकी फ़िक्र करने वाले बने, और ये बात जहन में रखें, ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो बिला नागा रोज़ाना 10,000 15,000 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, हिम्मत करने से सब आसान हो जाता है। और ये दिन ही ऐसे हैं, क्या है, थोड़ा सा सोशल मीडिया को, मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा बस, और इसके अलावा कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर हमने इसको ना छोड़ा, इसके गैर ज़रूरी इस्तेमाल को ना छोड़ा, फिर मुश्किल हो सकता है। तो हम 10 दिन में अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का एक ज़रिया बन रहा है, तो हम इसको अचीव करें, हासिल करें, ताकि अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर बढ़े। www.darsequran.com